नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले आज दो स्टॉक्स पे, जिनमें पहला नाम है एससीसी लिमिटेड का एंड सेकंड है सुज़लोन का। इन दोनों के ऊपर पिछले दिनों से काफी क्वेश्चंस है। सुज़लोन के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारा ये वाला वीडियो था जिसमें हम ऑलरेडी सुज़लोन के ऊपर बात कर चुके हैं। कंप्लीट डिस्कशन हुआ है, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। आज एससीसी और सुज़लोन के हम टेक्निकल ही देखेंगे, फंडामेंटली मैं इनके इन्वॉल्वमेंट में ज्यादा नहीं जाऊंगा कि इनके फंडामेंटल कैसे हैं, क्या है, आप लोगों को पता है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सुज़लोन का ऑलरेडी डिस्कस है, एससीसी का भी आज टेक्निकल रिव्यू किया जाएगा क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है इस कंपनी की। तो आज इनका डिस्कशन करेंगे। और ऐसे ही आपको किसी स्टॉक पे डिस्कशन चाहिए, किस स्टॉक के ऊपर आप अगला वीडियो चाहते हैं, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे पास नोट डाउन होता है, अगले वीडियो शायद उससे रिलेटेड हो जाए। जो हम बात कर रहे हैं उसे अपने एडवाइजर का कंसल्ट करिए, अगर एडवाइजर है तो, नहीं है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करिए। फिलहाल बात करने वाले हैं इन दोनों स्टॉक्स पे, जिनमें सबसे पहला आपको एससीसी दिखता है। मैं सिर्फ फंडामेंटली सिर्फ इतना ही बात बता देता हूं। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये भी एक तरीके से इंफ्रा स्टॉक है, और इंफ्रा इज राइट नाउ ए थीम। इनफा एक थीम बना हुआ है, ये भी एक इंफ्रा स्टॉक है और अभी ये थीम बना हुआ है। अब ये भी कंपनी जो है वो डैम्स हो गई या अलग प्रोजेक्ट्स हो गए, इंजीनियरिंग वर्क हो गए, सिविल इंजीनियरिंग, उनसे रिलेटेड वर्क में जो है वो डीलिंग करती है। राइट नाउ ये कंपनी इतनी शोर शराबे से क्यों ऊपर आई है, ये अभी नहीं आई है, आज से काफी साल पहले। मैं आपको बताता हूं 2021-22 के अंदर भी यहां पर जब इसे एक मेजर रेजिस्टेंस तोड़ा था लगभग 14 रुपीज के आसपास, तब भी ये मेरे रडार पे आई थी, तब भी मैंने इसमें स्विंग खेले हुए हैं और उस टाइम के स्विंग्स खेले हुए हैं। और आज की डेट में शेयर जो है वो लगभग 50 रुपीज के आसपास है, 49 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी ये रडार पे इसलिए आई है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो भाव है, वापस ये भाव, ये 2010-11 के बाद में 2024 में आया है। 2024 में, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि इंफ्रा स्टॉक्स का सबसे बेस्ट टाइम था 2004 से 2008 की बुल मार्केट। वहां पर इंफ्रा स्टॉक्स ने अपने टॉप लगाए और उसके बाद में बड़ी गिरावट आई, और इस गिरावट के बाद ये संभले ही नहीं। अब ये स्टॉक 13-14 साल बाद बड़े ब्रेकआउट कर रहे हैं, 13-14 साल बाद ब्रेकआउट के लिए तैयार हुए हैं और उसके बाद उस रेंज को तोड़ के आ रहे हैं। तो यहां से इनका पोटेंशियल काफी ज्यादा बनता है। मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड 100 रुपीज का टारगेट है क्या? अगर हाँ तो चार्ट क्या बोलता है? तो यस, मैं चार्ट क्या बोलता है वो आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम मंथली चार्ट को अगर देख लें, दिस इज द मंथली चार्ट, तो यस यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, अच्छा ब्रेकआउट है। इस केस में अगर देखा जाए तो यहां पे हमें जूम करके एक आइडिया लग जाएगा आज की डेट की सिचुएशन क्या हो सकती है। अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे आपको खुद आइडिया लगेगा। स्टॉक ने यहां से एक मेजर हर्डल को तोड़ा है, लगभग ये हर्डल ₹44 के आसपास था। अब कोई भी अगर रीटेस्ट होता है, मानो स्टॉक एक बार वापस से डिप देता है, तो सबसे बेस्ट जो होगा, बुल्स वेट कर रहे होंगे, वो शायद 44 के आसपास के लेवल का वेट करेंगे कि इसके पास आएगा, तो वो शायद इसे छोड़ने वाले नहीं होंगे। 44 के लेवल का वो डेफिनेटली वेट करेंगे। और अगर इसी को हम वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करें तो हमें और आइडिया लगेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग। दिस इज द वीकली चार्ट। आप ध्यान से देखिए इस चार्ट को, यहां पर क्या हुआ था, स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम, नीचे आया, ऊपर, फिर नीचे। अब जो यहां पर इलेक्शन डे वाला टाइम था, इलेक्शन डे को यहां पर ये इसने लो बनाए लगभग 30 रुपए के आसपास के, 30 रुपए के आसपास इसने जो सपोर्ट जोन था वहीं पे जाकर इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद यहां से सीधा ऊपर आना शुरू कर दिया। यानी इतना हमें कंफर्म हो गया कि यहां पर ₹30 जो है विल बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। अब ये लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। 30 क्या हो गया, ₹30 हो गया लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ₹30, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब कोई भी अगर ये यहां पे रीटेस्ट करने आएगा, सो बुल्स डेफिनेटली वेट कर रहे हैं कि अगर रीटेस्ट करने आए तो वो डेफिनेटली इसको एक्यूमुलेट करना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे, क्योंकि अगर उनकी पकड़ से दूर जा चुका, वो वेट कर रहे हैं एक बार रीटेस्टिंग के लिए आ जाए तो काम अच्छा हो जाएगा। तो वीकली चार्ट तो हमें ये भाषा बोल रहा है, पर डेली कन्वर्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। यहाँ पे देखिए, दिस इज द डेली चार्ट। अब इस पे आप एक चीज खुद एनालाइज करिए, यहाँ पे खुद समझिए कि ये एक कंसोलिडेशन का जोन हो गया था। आप खुद देख पा रहे हो ध्यान से, एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन था, ब्रेकआउट करके ऊपर निकला है, खड़ा हो रहा है। अगर रीटेस्ट में मिल जाएगा तो कोई छोड़ेगा? आंसर इज नो, शायद नहीं छोड़ेगा। उस केस में अभी हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं कि 30 रुपीज तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिमांड जोन साफ साफ दिख ही रहा है कि 30 का डिमांड जोन तो हम डिनाई नहीं कर सकते, 30 के डिमांड जोन को एक्सेप्ट करना होगा। तो ₹30 इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है। मंथली चार्ट कन्वर्ट करके वापस देखेंगे तो अब आपको आइडिया लगेगा इस स्टॉक के लिए अपसाइड के पोटेंशियल क्या हो सकते हैं। अगर मैं अपसाइड के ऊपर बात करूं तो बड़े रेजिस्टेंसेस लगभग आप देखेंगे 70 के आसपास जो है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा, और ये भाव अगर वापस जाता है तो ये भी लगभग 14 ईयर्स के बाद ही रिक्लेम होने जाएगा, 14-15 ईयर्स के बाद ही ये रिक्लेम होने जाएगा। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो यहाँ पर है लगभग ₹100.20 के आसपास, वो 118 का लेवल है, जो कि 2008 का लेवल है, 2008 का। अब स्टॉक इतने बड़े जब कंसोलिडेशन फेज से निकलेगा, दिस इज अ बिग कंसोलिडेशन फेज और बिग बेरिश फेज था, इससे निकलेगा तो चांसेस होते हैं कि वहां से स्टॉक ऊपर जाते हैं। एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई स्टॉक 10-12 साल के ब्रेकआउट करता है,
10-12 ईयर्स के ब्रेकआउट करता है। आने वाले 12 से 24 महीने 12 to 14 मंथ्स उस स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उस स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है, वो स्टॉक कई गुना रिटर्न्स दे सकता है। आप कई गुना को छोड़ो, 2x होने का पोटेंशियल तो कम से कम वो रखता है, कम से कम रखता है वो 2x होने का पोटेंशियल। कई गुना की तो बात छोड़ो, कम से कम 2x होने का पोटेंशियल वो डेफिनेटली रखता है आने वाले 12 से 24 महीने। कंडीशन क्या है? यू मस्ट फॉलो द ट्रेंड, आपको ट्रेंड फॉलो करना होगा। तो इस केस में अगर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा होगा तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा? आज की डेट में ₹30 होगा, ₹30 होगा। अब कोई बात करे कि अगर किसी के पास यहां पर मानो कोई बुल ऐसा था जो इसे लेना चाहता था, नहीं ले पाया, तो वो किस लेवल का वेट कर रहा है? ₹44 के लेवल का वो वेट कर रहा है कि इस लेवल के आसपास मिलेगा, वो छोड़ेगा नहीं। 44 के आसपास वो छोड़ेगा नहीं, 30 का लगा देगा अपना एसएल और कहेगा अब 12 से 24 महीने बैठते हैं, ट्रेंड को राइड करेंगे, देखते क्या होता है। तो ये तो ही पहली कंडीशन, जब बुल्स इसे छोड़ेंगे नहीं, और ये इन्वेस्टमेंट वाली बात होगी। फिलहाल हम स्विंग की भी बात कर लेते हैं कि स्विंग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे स्विंग्स में वापस वीकली चार्ट पे चलना होगा। वी हैव टू कन्वर्ट दिस वीकली। अब यहाँ पर इसको समझ के देखिए, दिस इज वीकली चार्ट, यहाँ ध्यान से दीजिए। अब स्विंग वाले भी है ना, वो भी वेट कर रहे हैं। किसी के पास स्विंग का पड़ा है तो अलग बात है, हम बात कर रहे हैं किसी के पास नहीं है स्विंग का और वो लेना चाहता है, तो वो डेफिनेटली इन लेवल्स का वेट करेगा। 44 के आसपास मिल जाएगा तो ₹37 ये क्या हो जाएगा? उसका सपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ₹37 वो सपोर्ट कर देगा। ये किसके लिए हुआ? स्विंग वालों के लिए। वो क्या करेंगे? 37 सपोर्ट करेंगे और इसके बाद में इसको प्ले करेंगे। अब प्ले कितने रेजिस्टेंस के लिए करेंगे वो भी हम चार्ट पे दिखाऊंगा मैं, लेकिन पहले मैं लिख देता हूं। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है, देखो 44, 45 के आसपास मिल जाए, 37 का सपोर्ट हो जाए। उसके बाद पहला रेजिस्टेंस जो होगा वो लगभग ₹56 के आसपास होगा। 56 के बाद में जो है स्टॉक के लिए नए गेट खुलेंगे, नए वो अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, जिसमें 63 एंड 70 प्लस के ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। और ये टाइम लेने वाला स्विंग होगा, ऐसा नहीं है कि क्विक स्विंग मिल जाएगा, क्योंकि लंबा पीरियड हो जाएगा। अगर 44 से यहाँ तक 70 तक आता है तो मोर देन 50-60% का रिटर्न हो जाता है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो उस स्विंग में टाइम लेगा। ऐसा नहीं वो ईजी स्विंग मिलेगा, बट यस शॉर्ट टर्म वाले इसको भी ध्यान में रख सकते हैं और नॉट नेसेसरी इसको ध्यान में रखे। किसी ने 44 के आसपास लिया, उसे लगा 56 है, अपना काम हो गया, अपने को इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, रिस्क था ₹7 का, अपने को मिल गया लगभग ₹12-13, अपना काम हो गया, तो वो अपने हिसाब से निकल सकता है भाई, वो अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है। बट यस ये गेट ओपन रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। अब कैसे रहेंगे उसको देखना है तो हमें वापस मंथली चार्ट को एक बार चेक करना होगा। लुक एट दिस इज द मंथली चार्ट। ये यार ₹14 वाली लाइन हटा देते हैं, ये मैंने 2022 में 21 में लगाई थी, अभी तक आ रही है। आइए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टॉक के ऊपर जाने पे ये जो लेवल है ये 56 के आसपास का फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, 63 के आसपास का सेकंड और ₹70 के आसपास ये थर्ड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। आने वाले समय में स्टॉक के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बड़ा वाला है वो 70 के आसपास ही होगा, क्योंकि यहीं से स्टॉक जो है वो काफी समय से इसको क्रॉस नहीं कर पाया। इसके ऊपर टिकने के बाद ही वो 115-20 वाले गेट खुल जाएंगे, तब तक वो गेट बंद रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 10-12 साल बाद जो ब्रेकआउट करके निकलते हैं उनमें 12 से 24 महीने ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो 2x होने का संभावना ज़्यादा से कम से कम रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने x भी हो सकते हैं, 2x की संभावना कम से कम रहती है। अब कोई ऐसा बोलता है गारंटी है क्या, तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। गारंटी अगले सेकंड में सांस आएगा, इस चीज़ की भी नहीं है, तो और चीज़ों की तो गारंटी छोड़ो। तो ये ध्यान में रखिएगा, इन चीज़ों को नोट डाउन करिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट शॉर्ट टर्म का 37, लॉन्ग टर्म का अप्रॉक्सीमेट ₹30 के आसपास, तो ये हमें ध्यान रखना होगा एससीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी पे। सेकंड बात करते हैं सुज़लोन पे। आई होप सुज़लोन पे आपने हमारा जो लास्ट वीडियो था वो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिस इज सुज़लोन्स एनालिसिस। यहाँ पर चलते हैं, ध्यान से देखिए इसको, ये सुज़लोन का डाटा। हमने 2 महीने पहले बात करी थी कि स्टॉक जो है 50 के ऊपर जाएगा, जाने के चांस रहेंगे और काफ़ी अच्छे चांस रहेंगे। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, उस वक्त हमें क्या बताया गया था मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि इंटरनेट के ज्ञान के भरोसे मत रहिए। आप लोग इंटरनेट पे चार्ट सीखते हो, इंटरनेट पे कोई चार्ट नहीं सिखा सकता। आपको सीखना है, कोई मेंटर होना चाहिए, आपका कोई गुरु होना चाहिए। अब आपको बताता हूँ हमें क्या ज्ञान मिला था, उस वीडियो के कमेंट के नीचे देख लेना। सर ये तो हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ये तो गिरेगा। अरे भैया हेड एंड शोल्डर का यूज ये नहीं होता है, इस तरीके से नहीं देखा जाता हेड एंड शोल्डर। और हेड एंड शोल्डर खाली एक पैटर्न नहीं होता है कि हेड एंड शोल्डर देख के आप कुछ कर लोगे। हेड एंड शोल्डर, अगर आपको हेड एंड शोल्डर नहीं भी आता ना, तो भी आपको दूसरे पैटर्न्स इतने हैं जो इंडिकेशन दे देते हैं, आपका सेटअप होना चाहिए। हेड एंड शोल्डर इज नॉट अ सेटअप की जो आपको यहाँ कुछ बता रहा था, मैंने उसको वेव के फॉर्मेट में लेके आपको बताया भी था कि ये वेव के अंदर है, जिस साइड वेव कटेगी उस साइड फटेगा। दिस इज द वेव। आप वेव के फॉर्मेट में उसको समझोगे आपके लिए इजी होगा, लेकिन आप उसको पैटर्न के फॉर्मेट में ले जा रहे हो, जिस पैटर्न का कोई इतना यूज ही नहीं है फिलहाल, और वो पैटर्न एक्टिवेट भी नहीं हुआ है, अननेसेसरी उस साइड में डाइवर्ट हो रहे हो, तो नुकसान आपका है। बाकी देखो आपकी इच्छा है, आप जो चाहिए वो करिए, हमें क्या फर्क पड़ेगा, है ना। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए,
तो ये वेव था जिसको हमने मार्क कर रखा था। हमने बात किया था कि इसके ऊपर आने के बाद यहाँ से और तेजी एक्सटेंड होगा, एंड यू कैन क्लियरली सी पिछले 2-3 हफ्ते से यहाँ पे फाइट चल रही है बुल और बेयर्स की कि अब इसके ऊपर निकाला जाए इसको। तो आज की डेट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स क्या होंगे वो हमें देखना होगा, और अभी की डेट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है वो भी हमें देखना होगा। अगर बात की जाए स्विंग की, स्विंग बन रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली बन रहा है, बिल्कुल स्विंग बन रहा है। पहले फिलहाल चलेंगे मंथली चार्ट पे, पहले मंथली रिव्यू करेंगे, लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देख लेते हैं एक बार। और पहले आपको बता देता हूं, आज से 2 महीने पहले हमारा लॉन्ग टर्म का जो लेवल था वो लगभग 27 के आसपास का था, लेकिन अब वो लेवल रिवाइज हो चुका है। जो 27 का लेवल था वो अब रिवाइज करना होगा क्योंकि शेयर बढ़ गया है, तो ट्रेल ऊपर आ जाएगा। और शॉर्ट टर्म का लेवल भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसको भी ध्यान से देखिए, ये जो भाव आपको मिल रहे हैं, दिस इज द जोन। इस जोन में ये भाव थे, ये भाव जो थे लगभग 2010-11 के थे। तो अगेन दिस इज अ 14 ईयर लॉन्ग ब्रेकआउट, 14 साल बाद भाव आया है, समझ रहे हो। अगर लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप ऐसे ही ले लिया, लेवल्स को फॉलो नहीं किया, 14 साल वेट कर पाओगे, हाँ या ना, सोच के देखो। बाकी अपनी अपनी इच्छा है भाई, अपना अपना दिमाग है। 14 ईयर्स के बाद वापस भाव मिल रहा है। अब ये इस जोन में देखो, पहले कितना कंसोलिडेशन और करेक्शन किया था, काफ़ी ज़्यादा किया था। क्या इस बार भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर ब्रेकआउट करके निकल रहा है तो यहाँ पे अच्छे ऊपर के गेट भी खुल सकते हैं। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले यहाँ पर पीछे के इसके डाटा को, यहाँ पर इसको ध्यान से आप देखेंगे तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। लुक एट दिस, ये आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं, आपको बेसिक आइडिया लगेगा और बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। ध्यान से देखिए, ये जो लेवल्स होंगे ये 90 to 100 की रेंज, इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है वो 90 to 100 की है। उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट रेंज नहीं है। 90 to 100 बहुत इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है, जहां पर स्टॉक जाके पोज ले सकता है, रुक सकता है, थम सकता है। अगर हम बड़ी चाल की बात करें तो 90 to 100 इंपॉर्टेंट रहेगी। छोटे रेजिस्टेंस में देखेंगे तो अभी 50 के आसपास है, यहाँ पे तो 60, 70, 80 हर 10 रुपये पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। फिलहाल इसको चलते हैं और यहाँ समझते हैं एक बार वापिस से इसके मंथली चार्ट की जगह एक बार यहाँ पर वीकली चार्ट पे, इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम देखते हैं तो हमें एक चीज़ का आइडिया लग जाता है कि स्टॉक के लिए राइट नाउ इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा होगा। देखिए, आज से पहले अगर आप मुझसे पूछते तो हम 40 रुपीज़ के सपोर्ट के बारे में आपसे बात कर रहे थे, लेकिन राइट नाउ अगर आप मुझे बोले कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, ₹44 एनफ है, ₹44 एनफ सपोर्ट है। इसके नीचे आएगा तो स्विंग खराब हो जाएगा। तो यानी हमें पता चल गया स्विंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 44 रुपीज़ का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब मैंने आपको जैसे कहा कि पहले हमारा लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 27 रुपीज़, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 27 था, वो अब रिवाइज करना होगा। वो कैसे होगा उसकी बात नहीं करते हैं, उसके लिए हमें चलना होगा एक बार मंथली चार्ट पे। ध्यान से देखिए, स्टॉक के लिए राइट नाउ अब जो पहले हमारा ये सपोर्ट था 27, दिस वाज लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इसे हमें रिवाइज करके करना होगा ₹34। कितना करना होगा? 34। हमारा शिफ्ट हो गया है लॉन्ग टर्म का ट्रेलिंग एसएल 34 पे, और शॉर्ट टर्म का अभी 44 पे। तो ये रहा शॉर्ट टर्म, ये रहा शॉर्ट टर्म, और ये रहा लॉन्ग टर्म का ट्रेलिंग सपोर्ट। अब जो हमें डिसीजन लेना है वो हम उसके हिसाब से ले सकते हैं। स्विंग में ऊपर के लेवल्स की बात और कर लेते हैं कि सुजलोन और कहाँ जा सकता है। उससे पहले एक बार इसका डेली चार्ट भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी। लुक एट दिस, दिस इज द डेली चार्ट जो आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए, ये एक रेजिस्टेंस जोन, इस रेजिस्टेंस जोन के पास देखिए कितनी हाथापाई हुई है, बेचारे बुल और बेयर में बहुत हाथापाई हुई है, लड़ाई हुई है, यहाँ पे झगड़े हुए हैं एकदम गंदे वाले। उस झगड़े के बाद में देखिए स्टॉक निकलता हुआ नजर आ रहा है, और ये 44 का जो बेस है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि दिस बेस वाज फॉर्म्ड एट 44। तो दिस इज द शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और लॉन्ग टर्म का 34 अगर आप पीछे जाके देखेंगे आपको वैसे दिख जाएगा। आई होप समझ आ रहा है ना, समझ आना चाहिए मेन चीज़। अब यहाँ से ऊपर के लेवल्स को देखते हैं, उसके लिए फिर से हमें वीकली चार्ट कन्वर्ट करना होगा। आइए, क्योंकि लेवल ऊपर के बहुत पीछे हैं, 13-14 साल पीछे का डाटा लेना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए एक सेकेंड, यहाँ ये रहा, ये डाटा जो है ये हमारे काम का होगा। अभी हम 52 के आसपास खड़े हैं। अगर बात कर ले यहाँ से ऊपर जाने की, तो अब रेजिस्टेंस हमें इधर निकालने होंगे कि इधर कोई रेजिस्टेंस दिखता है क्या, तो यहाँ ध्यान से देखना होगा। अब इसको अगर हम ध्यान से देखना चाहें, आपको क्लियर आइडिया लगेगा। 60 रुपीज़ का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे है, 60 पे में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और उसके बाद में लगभग 68 और 75। तो 60, 68 और 75 तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस हैं जो इस स्टॉक के लिए आने वाले समय में थोड़ा परेशान कर सकते हैं शॉर्ट टर्म स्विंग वालों को। ध्यान रखिएगा, ये भी कोई इजी स्विंग नहीं है कि ये कोई 2-4 दिन के अंदर आ जाएंगे, ये समय लेंगे, क्योंकि 50 रुपए का स्टॉक अगर 75 होता है तो दिस इज रिटर्न ऑफ 50%, तो ये समय लगाते हैं, ये ईजी नहीं आते हैं। बाकी अपनी इच्छा होती है, किसी को 60 पे निकलना है जैसे आराम करो, किसी को 68 पे निकलना है वो अपने हिसाब से अपने एडवाइस से पूछो, लेकिन चार्ट बुलिश है,
44 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और लॉन्ग टर्म में अब 34 हो चुका है। तो सुजलोन को भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से जो है वो एनालिसिस वर्क किया है। बिकॉज यहाँ पर जब 13-14 साल बाद जब स्टॉक निकलते हैं ना, तो उनमें कुछ बात अलग ही रहती है। ध्यान से देखिए इसको, ये 13-14 साल बाद जब स्टॉक निकल रहे हैं, इनमें बात कुछ अलग ही रहेगी। और लुक एट द मंथली चार्ट, ये मंथली क्लोज, ध्यान से सुनिएगा, जून मंथ की क्लोज, जून की मंथली क्लोज, जून मंथली क्लोज 51 के ऊपर आना जरूरी है। 51 मस्ट है अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करना है, और मेरे हिसाब से आ जाएगी। 51 के ऊपर आने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ये मस्ट होगी। और इसके हिसाब से आने वाले समय में स्टॉक के लिए, यानी आने वाले कई सालों के लिए स्टॉक एक बुलिश जर्नी के अंदर जाता हुआ नजर आ सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटता है तो फिर से कहानी खत्म हो जाएगी। और जो लोग वहां पे लॉन्ग टर्म के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे नहीं निकलते, फिर उनकी हालत देखो, 10-10, 11-11, 12-12 साल बाद भाव आते हैं। अगर आपको वो मंजूर है, आपकी इच्छा है, आपका एडवाइजर आपको समझाएगा। आई होप मेरे समझाने पे आपको इतनी चीज समझ आई होगी। और ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आइए। वेव एनालिसिस एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे मैं एक समय में एक इंसान को सिखाता हूं। दिस इज 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगेन रिमाइंडिंग, दिस इज 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक समय में एक ही इंसान मेरे साथ सीखता है और इस प्रोग्राम की फीस रहती है 44,000। ये पहले बताना आवश्यक है ताकि आपके बजट के अंदर है तो ही आप संपर्क करें। अगर आपके बजट के अंदर नहीं है, आपका और मेरा दोनों का समय कीमती है, दोनों का समय बच जाएगा। तो 44,000 इसकी फीस रहती है। 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें, इस नंबर पर संपर्क करिए। मेरे सारे पर्सनल सेटअप आप मेरे साथ सीख सकते हैं। और आपको अन्य जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खुला के कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, और साथ में ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं डायमंड मेंबरशिप या एसटीपी मेंबरशिप लेकर। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड वेब एनालिसिस के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।